जब एक बड़े सनातनी समाज को संबोधित करने के लिए लोग निकलते हैं। आचार्य प्रमोद मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य प्रमोद, जरा उदाहरण दीजिए। अब इन्होंने कहा है कि मैं तुलसीदास जी जैसा गंवार नहीं हूं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है आचार्य प्रमोद मिश्रा, तो आखिर तुलसीदास जी ने कहां ऐसा कहा, क्या बातें ऐसी कही जिसको कोट करते हुए इन्होंने खुद को तुलसीदास जी से तुलना करते हुए गंवार की परिभाषा दे डाली? वो अपनी ही परिभाषा बात राजीव जी समझ की है, और समझ इतनी समझदार नहीं है इनकी। जहां तक अभी गीतांबा माँ एक बात कह रही थी कि समाज कुछ ऐसा ही है, ये बात कहीं कहीं सत्य है। मुगलों के जमाने में पीछे जितने भी हमारे धर्म शास्त्र थे, मूल ग्रंथ थे और मूल ऐसी विद्याएं थी जिनके माध्यम से आप अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसा नहीं आज भी है। बहुत सारी चीजें नष्ट हुई हैं, लेकिन संतों महात्माओं ने उसको सजा करके संभाल करके आज भी रखा है। गुरु परंपरा में आज भी वो चीजें हैं, लेकिन गुरु परंपरा में है। देखिए, समझने वाली बात है, भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है जिसमें ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके सनकादिक और नारद जी जैसे मानस पुत्र, जिनको वह गूढ़ ज्ञान चाहे वो भागवत के रूप में चाहे श्लोकों के रूप में भगवान नारद जी उन्होंने दिया है, उसमें भी पंडित जी उन्होंने दिया कि ये रजोगुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है, भगवान विष्णु सतोगुणी है और शंकर जी तमोगुणी है, क्योंकि तीसरे नेत्र से कहीं कहीं दिया गया है कि तीसरे नेत्र से निकले हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए प्रमोद जी उन उदाहरणों के साथ बताइए कि आखिर तुलसीदास जी को गंवार की श्रेणी में लाने की सोच कहां से आई है? क्या तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ कहा, और अगर कहा तो इन्होंने कहां गलत समझा? नहीं, इनको कहने के बाद तुलसीदास जी ने अपने आप को बाल कांड में शुरुआत में कई जगह ऐसा इन्होंने तुलसीदास जी ने अपने आप को लिखा है, लेकिन उन्होंने यहाँ ये लिखा है, जिसे जब उन्होंने ब्राह्मणों की वंदना की, दैत्यों की वंदना की, दानवों की वंदना की, सबकी वंदना की है, भगवान गणपति की वंदना की, सबकी वंदना करते हुए तुलसीदास जी ने अपने आप को कई जगह ऐसा ये कहा है इन्होंने कि मैं अपने आप मतिबंध हूं, यानी मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मुझे इतना बड़ा ज्ञानी मत समझो, जो संसार में पूर्ण है वो ब्रह्म है। उन्होंने हमेशा ब्रह्म को आगे रखा है, अपने आप को यही कहा है कि मैं तुच्छ हूं, मैं मतिमंद हूं, मतिमंद अपने आप को ये कहा है। लेकिन ये बात समझने वाली, जो फल ऊंचा होता है वो और फलदार होता है, वृक्ष ऊंचा होता है, फलदार होता है राजीव जी, वो झुकता है। तुलसीदास जी ने अपने गुण का प्रदर्शन किया है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि रामचरितमानस जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा, अपने आप को कहीं वही कहा कि जब कोई बहुत बड़ा होता है, बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, तो अपने आप को ज्ञानी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूं, ये नहीं कहता। ये बात विचारने की होती है। अगर उस व्यास के अंदर, उस कथावाचक के अंदर, उस ज्ञानी के अंदर अगर थोड़ी बहुत बुद्धि है, विचारधारा है, तो समझ लेता है कि बाबा तुलसीदास जी ने अपने आप को मतिबंध क्यों कहा, किस लिए कहा, कहां पर कहा। तो अर्थ का अनर्थ निकालना और उस पर कुछ भी टिप्पणी कर देना, कुछ भी बोल देना, ये एक मूर्ख का लक्षण होता है राजीव जी। ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं है, ये व्यास का लक्षण नहीं है, ज्ञानी का लक्षण नहीं है। गीतांबा मां, ये तो अधूरा ज्ञान है। फिर अगर ये चीज है तो अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बिल्कुल। और देखिए, तुलसीदास जी की बात आई, तुलसीदास जी ने सबसे पहले संस्कृत में वंदना की है, बंदो वाणी विनायको। उन्होंने सबसे पहले शारदा की प्रार्थना किया है, उसके बाद गणेश जी की किया है, उसके बाद शंकर पार्वती जी की उन्होंने वंदना किया है, उसके बाद उन्होंने 7 दुष्टों की भी वंदना किया है कि बंदो खल सतभान जो बिन काज दाहिने बाएं। मैं 7 दुष्टों की भी प्रार्थना करता हूं कि मेरा कार्य पूरा होने दे। तो हमारे तुलसीदास जी के ज्ञान का एक मतलब व्याख्या ही नहीं की जाती, नाखून भी नहीं कहा जा सकता। राजीव जी एक बात सुनिए, राजीव जी एक चौपाई रामचरितमानस की है, अभी आपने प्रसंग किया है तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ये देखिए बाल कांड के 8वें दोहे की बात की चौपाई है। कहते हैं तुलसीदास जी कि खल परिहास होई हित मोरा, कहते हैं दुष्ट परिहास करेंगे, दुष्ट परिहास करेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलिकंठ कठोरा, हंसहि जग हंस ही बकरादुर चात कहीं, हंस ही मलिन खल विमल बद कहीं। फिर कहते हैं आगे कि कभी न हो नहीं प्रजन प्रवेणु, मैं कोई कवि नहीं हूं, अपने आप कहते हैं। क्यों? ये ज्ञानी का वक्तव्य है। वो अपने आप को बहुत कहते हैं मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। उन्होंने ये कहा कि कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं बहुत बड़ा कोई कलाकार नहीं हूं, कोई विद्या की कला मुझे नहीं आती, मैं बहुत कोई निपुण नहीं हूं। ये भक्त की परिभाषा है। भक्त जब कोई पूजा करता है भगवान की राजीव जी, तो कहता है हे भगवान
मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। भगवान से आराधना करता है। यही बात तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि अक्षरों से अलंकृत ये नाना प्रकार का जो ये ग्रंथ हमने लिखा है, छंदों से, दोहा से, चौपाई से लिखा है, इसमें मेरी कोई गुणता नहीं है, मैं बहुत गुणी नहीं हूँ। ये कृपा राम जी की है, राम जी की प्रेरणा है आज, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। गीतांबा माँ एक कहावत है हमारे गांवों और कस्बों और शहरों में है, और जो पुराने लोग हैं वो एक लाइन बोलते हैं, दूसरी लाइन लोगों को समझ में आ जाती है, अधजल गगरी छलकत जाए। एक ये भी है, और दूसरा एक और शब्द है कि मूर्खों के पास जाओ तो वो ढपली बजाते हैं और कुछ करते वर्ते नहीं, ढपली बजा रहे हैं। हमारे तुलसीदास जी ने शक्ति की भी उपासना सीता जी से करवाया है। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश। चलिए, इस वक्त लगता है तकनीकी तौर से संपर्क टूटा है, लेकिन ये चर्चा, ये विवाद लगातार जारी है और इस विवाद के कई पहलू हैं और हर पहलू पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे।